सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चक्रा सैक्रल चक्रा पर। तो इससे पहले जो रूट चक्रा की वीडियो थी वो आप चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सैक्रल चक्रा के। हम चक्रास के हम रेमेडियल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चक्रा के बारे में जान लेते हैं कि सैक्रल चक्रा जो होता है वो हमारे नाभि से 2 अंगुल नीचे की साइड में होता है, और जिसका कि कलर, अगर कलर की बात की जाए तो जो मैंने पहन रखा है ऑरेंज कलर इसका है। और इसके जो देवता हैं वो श्री ब्रह्मा जी हैं, जो कि क्रिएशन के देवता हैं। और सैक्रल जो चक्रा होता है वो हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशंस और हमारी क्रिएटिविटी और हमारे जो मूड स्विंग्स जो होते हैं, और हमारी अपनी लाइफ में चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने का जो एक भाव होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में लेके आता है सैक्रल चक्रा। और जब ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि बैलेंस स्टेट में तो किसी का चक्रा है ही नहीं, तभी हम सभी परेशानी फेस करते हैं लाइफ में। लेकिन जब ये हमारा चक्रा जब वुंडेड हो जाता है तो इसके जो किस तरीके से ये काम करने लगता है हमारे ऊपर, कि क्योंकि ये हमारे इमोशंस को, हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शंस को, हमारे रिलेशंस को और हमारे अंदर की जितनी भी क्रिएटिव साइड है, ये सारी चीज़ों को ये गवर्न करता है। तो जो ये इन चीज़ों को ये प्रोजेक्ट करता है, तो इन्हीं चीज़ों का जो एक शैडो साइड है, या जिसको हम कहेंगे जो जिसकी जो अपोजिट साइड है, वही हमको फिर दिखना शुरू हो जाती है। कि जैसे जो रिलेशंस है उनमें क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, रिलेशन में बहुत ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जी क्रिएट हो जाना, को डिपेंडेंट हो जाना किसी भी रिलेशन पर, और ऑब्सेशन की हद तक चले जाना। तो ये रिलेशन में भी होता है, और ये साथ में हमारी किसी भी चीज़ के प्रति ये, क्योंकि सैक्रल चक्रा हमारे टेस्ट को, यानी कि हमारे स्वाद को भी, हमारे भोजन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये वुंडेड एनर्जी में आता है तो ये क्या करता है कि हमारी स्वाद लेने की जो प्रवृत्ति होती है, जो टेस्ट लेने की प्रवृत्ति है, उसको ऑब्सेशन की हद तक ले जाता है। अब वो किसी भी तरह का टेस्ट हो सकता है, चाहे वो रिलेशंस में अदर बहुत सारे पार्टनर्स के साथ में जाने की क्रेविंग हो, या तरह तरह का फूड खाने की क्रेविंग हो, यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी में चले जाना, कि को डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, कि उस चीज़ के बिना ना रह पाना। तो ये इस तरह से ऑब्सेशन क्रिएट करता है। और हमारे मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इमोशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। एक अजीब सी सैडनेस सी हमको फील होने लगती है जब ये वुंडेड स्थिति में आता है। तो एक अजीब सी सैडनेस, कहीं मन ना लगना, और ऐसा लगना कि बस हम अकेले हैं, लोनलीनेस वाली जो एनर्जी होती है वो भी यहाँ पर फील होने लगती है। साथ में आप, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक उसकी क्रिएटिव साइड ज़रूर से होती है। तो जब ये वुंडेड स्थिति में होता है तो आप चाहकर भी अपनी जो क्रिएटिव साइड है उसको बाहर निकाल नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते, क्योंकि आप अपने इमोशंस में, अपने मूड स्विंग्स के अंदर ही रहते हैं। तो आपका फोकस उन चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। तो इस तरीके से हमारा सैक्रल चक्रा जब वुंडेड होता है तो हमें इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी और बहुत ऑब्सेशन और इस तरह की चीज़ें में आकर हम कई बार बहुत ही गलत रास्ते पर भी चलना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से सैक्रल चक्रा अपनी जो बैड सिचुएशन में इस तरीके से वर्क करता है। तो अब बात अगर करें रेमेडियल पार्ट की, तो वही रेमेडियल पार्ट में जो हम बताते आए हैं कि रेमेडियल पार्ट में प्रैक्टिकल रेमेडी और मंत्राज की रेमेडी हम साथ में लेकर अगर करते हैं, और कलर की रेमेडी साथ में लेकर करते हैं, तो ये बहुत जल्दी हील हो जाता है। तो हाँ, लेकिन वर्क करना पड़ता है। तो अगर सबसे पहले चक्रा की मंत्रा की बात करें तो वम इसका बीज मंत्र है। तो वम बीज मंत्र का आप चैंट कर सकते हैं अपने वही नाभि वाले एरिया पर फोकस करते हुए, नाभि वाले एरिया पर ध्यान लगाते हुए, और आप वम मंत्रा की जो इसका बीज मंत्र है उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और साथ में आप कलर को भी विजुलाइज कर सकते हैं, कि ऑरेंज कलर आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने सैक्रल चक्रा पर। और साथ में, क्योंकि एक यहाँ पर पॉइंट की बात ये है कि क्योंकि जो हमारे इमोशंस है, ये चक्रा हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और इमोशंस से
चंद्रमा चंद्रमा जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का संबंध हमारे इमोशन से है। तो सैक्रल चक्रा की हीलिंग अगर आप करने जा रहे हैं, तो अगर आप वम मंत्र के साथ में चंद्रमा के मंत्र की चैंटिंग भी करते हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि मैंने जैसे प्रैक्टिकल किया था, मैंने जैसे इसको हील किया, क्योंकि जब मुझे स्टार्टिंग में पता लगा कि मेरे कौन से चक्रा में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मेरा सैक्रल चक्रा और हर्ट चक्रा में ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने जब सैक्रल चक्रा पर कई महीने लगातार जब काम किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है अपने चक्रास पर। तो मैंने सैक्रल चक्रा पर लगातार कई महीने काम किया था, 3-4 महीने लगभग लगातार। तो मैं वम मंत्र के साथ में जो चंद्रमा का मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र आप गूगल भी कर सकते हैं, वैसे ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः, या और भी चंद्रमा के मंत्र हैं जो आपको ईजी लगे आप वो ले सकते हैं। तो आप उसके पहले आप वम मंत्र का चैंट करें श्वासों पर फोकस करते हुए, और दूसरा और अपने नाभि चक्र पर, नाभि के नीचे जो सैक्रल चक्रा का स्थान है वहाँ पर फोकस करते हुए और ऑरेंज कलर का विजुलाइजेशन करते हुए आप वम मंत्र के बाद में फिर आप कुछ मिनट या 108 टाइम्स भी आप ये चंद्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और दूसरा, जब आप ये चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं तो आप अपने सामने ऑरेंज कलर की कैंडल भी जला सकते हैं। क्योंकि कैंडल की फ्लेम का, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, तो जब कैंडल की फ्लेम आपके सामने रहेगी तो आप वहाँ पर इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि इस समय मैं जो सैक्रल चक्रा की हीलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इस समय जो भी वुंड बाहर आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है मेरे चक्रा की, वो सब इस कैंडल में जल के नष्ट हो जाए। आप इस तरह का इंटेंशन वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी होगी, क्योंकि कैंडल एक फायर एनर्जी के साथ अगर आप साथ में अपने चक्रा पर वर्क करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। नेगेटिविटी साथ ही साथ रिलीज होने के कुछ परसेंटेज चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी आप चक्रा पर, किसी भी चक्रा पर वर्क करते हैं तो पहले हम बता चुके हैं कि उससे रिलेटेड जो भी वुंड्स है वो बाहर निकल के आते हैं। तो जो भी क्रेविंग है, हो सकता है कि जब सरफेस पे आए तो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे हैं। हो सकता है कि आपको अगर खाने की क्रेविंग है तो आपको बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो, क्योंकि ये चक्रा हमारे रिलेशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को, है ना, क्रिएशन, या और यही हमारी जो जनन जो शक्ति है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जब ये चक्रा के वुंड्स सामने निकल के आते हैं, तो सरफेस पर आते हैं, तो हमारी हो सकता है कि सेक्स की क्रेविंग ज़्यादा बढ़ने लगे, है ना, या जो खाना है, खाने के प्रति हमारी जो है क्रेविंग ज़्यादा बढ़ने लगे, अदर ज़्यादा रिलेशंस में जाने की क्रेविंग बढ़ने लगे। तो इस तरीके से जब कोई भी चक्रा हम हील करने जाते हैं तो सबसे पहले जो उसके इश्यूज़ हैं वो सरफेस पर आते हैं, उनको आपको हील करना ही है, क्योंकि हील करने के लिए पहले फील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगेन वो सारी चीज़ें आपको फील करनी है, देन आप उनको फिर हील करना, फिर वो हील होती चली जाती है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं। तो लेकिन उस समय आपके हो सकता है कि आपके रिलेशंस जो भी हैं, उन रिलेशंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए। और ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। एक्चुअली जब मैं सैक्रल चक्रा की हीलिंग कर रही थी तो मेरे घर में जो रिलेशंस थे वो और भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा रिलेशंस बिगड़े थे, बात बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पर चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि सारे रिलेशंस ब्रेक हो जाएंगे, और उस समय मेरे से कुछ गलत डिसीजंस भी हुए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, मुझे इंसाइट आई, और जब डिवाइन को ऐसी जब सिचुएशन वर्स्ट हुई तो डिवाइन को मैंने सरेंडर किया, और जब सरेंडर किया तो चीज़ें ठीक हुई। फिर बाद में मुझे यहाँ पर समझ में आया कि ये मेरे सैक्रल चक्रा के वुंड्स थे जो हील होने के लिए सरफेस पर आए थे। तो कई बार हम टेस्टिंग में फेल भी हो जाते हैं, लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हैं तो फिर डिवाइन आपको फेल होते हुए भी वो पास भी कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से सैक्रल चक्रा की हीलिंग आपकी हो जाती है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले रेमेडीज़ में ये बीज मंत्र, साथ में चंद्रमा के मंत्र की चैंटिंग आप कैंडल के साथ में कर सकते हैं, और कैंडल रखना आपकी चॉइस है, लेकिन रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, क्योंकि चंद्रमा से ये कनेक्ट करता है, तो आप चाहें तो कभी कभी आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठकर भी इसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नाइट में हमें चक्रा के बीज मंत्रों का चैंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको रात में नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो चक्रास वैसे मॉर्निंग के टाइम में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर इवनिंग में 5-6 बजे के तक बस, या 7 बजे तक लास्ट। इसके आगे ज़्यादा चक्रास लेट नाइट नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जब, क्योंकि सैक्रल चक्रा की हीलिंग है, तो जब भी फुल मून आता है
तो फुल मून वाले दिन मैं उसका ज़रूर से फ़ायदा उठाती थी। फुल मून वाले दिन जैसे ही चाँद निकलता था तो शाम को मैं काफ़ी टाइम तक ये चक्रा की हीलिंग एक्चुअली मैंने बहुत ही ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन के साथ में, बहुत ही फेथ के साथ में मैंने अच्छे से इस चक्रा पर वर्क किया था, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता पा रही हूँ इसको। तो फुल मून को मैं ज़रूर से इसके बहुत अच्छे से ये चैंट करती थी, सारी चीज़ें करती थी चंद्रमा की रोशनी के नीचे। तो इसका मुझे ज़रूर से फ़ायदा हुआ। साथ में सैक्रल चक्रा की अगर रेमेडी की बात करें तो वही चंद्रमा से ये कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं जल तत्व से ये कनेक्ट करता है, क्योंकि इसका जो तत्व है वो जल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक कर सकते हैं, और जब भी आप पानी पिएं तो पानी में आप जो लोग स्विच वर्ड जानते हैं वो स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बनाकर, प्रेजेंट टेंस में ग्रेटिट्यूड के साथ में, कि मेरा सैक्रल चक्रा हील हो रहा है। आप इस तरीके से वहाँ पर अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी एफर्मेशन उस पानी में डाल सकते हैं। और यही आप चंद्रमा के साथ में भी कर सकते हैं कि आप कुछ देर, वही जैसे मैंने फुल मून वाली वीडियो में बताया था कि चंद्रमा से दोस्ती करना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जिनको भी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है तो उनको, या जिनका चंद्रमा वीक है, या जिनको सैक्रल चक्रा की हीलिंग करनी है, तो वो चंद्रमा से दोस्ती करें। चंद्रमा के साथ में कुछ वक्त ज़रूर से बिताएं जहां आप और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से बातें कर सकें। आप चंद्रमा से अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकते हैं चंद्रमा के नीचे बैठकर, अपने सारे जो भी, क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे तो आपके इमोशंस, आपकी जो भी पास्ट की बैड मेमोरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉल होके आपके सरफेस पर आएंगी। तो आपको उनको, क्योंकि वो हील होने के लिए आ रही हैं, और जब वो हील होने के लिए आएंगी तो आप उनको आपको रिलीज़ करना होगा, है ना, क्योंकि वो रिलीज़ होने के लिए ही आ रही हैं। तो आप चंद्रमा के नीचे बैठकर चंद्रमा से बातें करके भी रिलीज़ कर सकते हैं डीप ब्रीथ के द्वारा, या फिर आप चंद्रमा के नीचे एक डायरी में या पेपर पर लिखकर आप उसको बर्न भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने इमोशंस को, और जो भी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, जो बैड मेमोरीज़ हैं या जो बैड इमोशंस हैं जो भी सरफेस पर आ रही हैं, उनको आप इस तरीके से रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपकी डे बाय डे इस तरीके से सैक्रल चक्रा की हीलिंग हो जाएगी। और पानी आपको एफर्मेशंस के साथ में आपको पीना ही है। और जब सैक्रल चक्रा की हीलिंग करते हैं, तो जो लोग रेकी हीलर हैं या जो लोग रेकी जानते हैं, तो वो रेकी के साथ में भी अपने सैक्रल चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। अपने सैक्रल चक्रा को रेकी हीलिंग दे सकते हैं कलर विजुलाइज करके, साथ में एफर्मेशंस के साथ में। तो अगर आप किसी चक्रा पर काम करने के लिए एक अंदर दृढ़ निश्चय आपने कर रखा है कि मुझे बहुत जल्दी अच्छे तरीके से अपने चक्रा को हील करना है, तो कुछ मेहनत आपको ज़रूर से करनी पड़ेगी। तो उसमें आप बीज मंत्र साथ में करें, फिर आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, साथ में फिर आप रेकी हीलिंग भी दे सकते हैं 2-3 मिनट की, और फिर उसके बाद में आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं कि थैंक यू सो मच डिवाइन, या मेरे सैक्रल चक्रा तुम पूरी तरीके से हील हो चुके हो, और सारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी पास्ट की बैड एनर्जीज़ हैं, वो सब रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ। आप जैसे भी अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस बना सकते हैं इस चक्रा से रिलेटेड, तो आप बनाकर एफर्मेशंस दे सकते हैं। तो आप कम से कम आधा घंटा अपने लिए, अगर आप प्राइमरी लेवल पर अपने चक्रा को हील कर रही हैं, तो आप अपने लिए कम से कम आधा घंटा ज़रूर से निकाल के रखें, ताकि आप अच्छे से हील कर सकें अपने सैक्रल चक्रा को। फिर पानी का आपको बता ही दिया, चंद्रमा का आपको बता ही दिया। देन कलर की अगर हम बात करें तो कैंडल ऑरेंज कलर की आपको बताई दी, और साथ में आप ऑरेंज कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा नहीं पहनना पॉसिबल है तो आप वही ऑरेंज कलर का एक कपड़े का टुकड़ा ऑलवेज़ अपने पास रख सकते हैं। और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आप अपने भोजन में ज़रूर से लें। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल अगर हम रेमेडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा अवेयरनेस में भी रहना है, क्योंकि वो गलती आपसे ना हो जो मेरे से हुई। क्योंकि जब चीज़ें सरफेस पर आ रही थी तो मैं उसको संभालने के स्थिति में नहीं थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये, क्योंकि उस समय इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेकिन इसीलिए मैं आज यहाँ पर ये वीडियो बना पा रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूँ। तो जब आप इस चक्रा को हील करेंगे तो चीज़ें आ सकती हैं, सरफेस पर आती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ रही है, या मेरे रिलेशंस में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो और मैं चाहकर भी अपने जो भी प्रोजेक्ट है उन पर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी मेरी क्रिएटिव साइड है उस पर मेरा ध्यान ही नहीं है। तो क्योंकि जैसे मेरे को लिखने का बहुत शौक है ना, ये डिवाइन की कृपा से ये मेरे को डिवाइन ने एक ये गिफ्ट दिया हुआ है। तो उस समय मेरे अंदर मैं चाह के भी लिख भी नहीं पाती थी,
समझ ही नहीं आता था और मेरे को एक टाइम ऐसा लगने लग गया कि अरे मैं पहले बचपन से इतना लिखती आ रही हूँ, लेकिन इस समय मैं क्यों नहीं लिख पाती हूँ, क्यों कोई अंदर से कोई थॉट नहीं आ रहा है, कोई अंदर से कोई मैं शायरी नहीं लिख पाती हूँ, कोई पोइम नहीं लिख पाती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस समय वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर मेरा ये जो कला थी वो भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं वो चली गई है, थी ही नहीं। तो इस तरीके से फिर अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि कहाँ चली गई मेरी वो कला। तो कहीं न कहीं हमें इस अवेयरनेस में आ जाना है कि चीज़ें जब सरफेस पर आएँ तो उनसे हमें कैसे हैंडल करना है। अगर रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं तो ऐसा ना हो कि बस हम वहाँ पर एकदम से फूट पड़ें और कुछ भी गलत डिसीज़न ले लें जैसे कि मैंने लिया था, है ना? तो बस वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अवेयरनेस में रहना है कि हाँ, ये इस वजह से हो रहा है और इस समय में मैं कैसे अपने रिलेशंस को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बहुत ही समझदारी से, यहाँ पर मुझे कैसे सॉल्यूशन लेना है। उस समय जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो आपकी अवेयरनेस और साथ में आपका डिवाइन के साथ में कनेक्शन। आप अपने डिवाइन के साथ में जिनको भी आप मानते हैं या जो भी एंजल्स से आप अपने जो देवदूत हैं उनसे कनेक्शन कर सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल टीम से आप कनेक्शन ज़रूर से बना के रखें सबसे पहले, ताकि जो ऐसे केसेस जब आपके सामने आए तो आप वहाँ पर उनसे हेल्प ले सकें, क्योंकि मैं उस समय हेल्प भी नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर आप हीलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को रेज़ करने के लिए आप डीप ब्रीथ से कनेक्ट हों, आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट हों, अपने गार्डियन एंजल्स, अपने जो भी स्पिरिचुअल टीम है उन सब से अपना एक कनेक्शन ज़रूर से बिल्डअप करें, ताकि जब आपके जो ये केसेस सामने आए तो आप उनसे हेल्प मांग सकें, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है ऑलवेज़, लेकिन वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए आप उनसे एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करें, ताकि उस समय जब ये चीज़ें आप सरफेस पर आएँ तो आप आसानी से इनसे पार कर पाएँ। और बाकी फ्रूट्स का हो ही गया, ठीक है। हाँ, जो प्रैक्टिकल की बात कर रही थी, तो इसी तरीके से आप अपने जो भी ऑब्सेशंस हैं जिस भी चीज़ के प्रति, या कोडिपेंडेंसी उस समय आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है रिलेशंस के ऊपर, या आपकी जो भी क्रेविंग्स हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ आपका अवेयरनेस और सरेंडर और डिवाइन से हेल्प, ये 3 चीज़ें ही आपको निकाल सकती हैं। और चीज़ों को साक्षी भाव में देखकर उन पर फिर पेशेंटली और बहुत ही समझदारी से एक्ट करने की आपको वहाँ पर एक स्ट्रेंथ मिलेगी और आप आराम से इसको हैंडल कर पाएंगी। तो क्योंकि समझ में आ जाएगा कि ये मेरा ऑब्सेशन है, ये सही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर बैलेंस रहना है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं नंबर 2 को भी रिप्रेजेंट करता है, दूसरे ही नंबर का ये चक्रा भी है हमारा। तो कहीं ना कहीं ये आपको बैलेंस होने के लिए भी बताता है कि अपने इमोशंस को हमें बैलेंस करना है ना। बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में आकर भी एकदम हवा में उड़ना भी अच्छी बात नहीं होती है, और एकदम से ज़्यादा डीप सैडनेस में चले जाना कि जहाँ पर आपके सामने चीज़ें आ भी रही हैं तो भी आप उनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, तो ये भी एक इश्यू है। तो कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा हमें बैलेंस करना भी सिखाता है। तो जब इसकी हीलिंग होनी होती है तो ये जो इश्यूज़ हैं जो अभी मैंने आपके सामने बताए वो सारे आपके सरफेस पर आ सकते हैं, बस उनको आपको कैसे हैंडल करना है। तो फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल रेमेडी में आपको करना है कि आप ब्रह्मा जी की एनर्जी से कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो क्रिएशन के देवता हैं, है ना। ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही रची है, तो इसीलिए हम ये चक्रा एक हमारी जनन प्रक्रिया को भी बताता है, सेक्सुअलिटी को भी बताता है। तो यहाँ पर ये हमारी क्रिएटिव साइड को बताता है। तो ऐसे में जब आप अवेयरनेस में हैं, आपको पता है कि ये मेरा चक्रा इस समय हीलिंग मांग रहा है, तो मुझे अवेयरनेस में रह के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उन क्रिएटिव साइड पर वर्क करना होगा। भले ही हमारा मन नहीं कर रहा है, हम डिसअपॉइंट वाली एनर्जी में हैं, लेकिन क्योंकि आप हील करने ही तो आए हैं, हील ही तो कर रहे हैं। और जब आपके सामने ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं या आपको ये चीज़ें करनी है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए डिवाइन आपको ये मैसेजेस भी दे रहे हैं। तो जब आप अपने सैक्रल चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं तो आपको इस अवेयरनेस में आना ही होगा, अलर्ट होना ही होगा, और अपने इमोशंस पर आपको चेक रखना ही पड़ेगा कि मेरे ये इमोशंस ऐसे हैं, तो मैं इनको हील करने के लिए ऐसे क्या कर सकता हूँ। तो जो आपकी क्रिएटिव साइड होगी वो आपके मूड को, आपके जो इमोशंस हैं उसको बैलेंस में रखने की, और क्या बोलते हैं उसको, आपको बैलेंस रखने की एक रास्ता ज़रूर से वो दिखाएगा, ठीक है। तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर गुण हैं, जिस काम को करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उस काम को आप ज़रूर से ज़रूर करें। डिले की एनर्जी ना लेके आएँ कि कल कर लूँगा, आज मेरा मूड सही नहीं है। वहाँ पर आपकी जो अवेयरनेस है वो इसी तरीके से तो वर्क करेगी कि अरे, आपको चेक आप रखोगे कि अरे
मेरे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और मेरे अंदर तो ये वाली कला है, मैं इसको बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? और इसमें हेल्प कौन करेगा? जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके एंजल्स, आपकी डिवाइन, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम, ये इसमें आपकी ज़रूर से हेल्प करेगी कि आप प्रे कर सकते हैं कि डिवाइन ऐसे समय में प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएँ, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें, और डेफ़िनेटली आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से मिलता ही मिलता है। क्योंकि जब आपने सरेंडर कर दिया तो आपको आंसर भी ज़रूर से मिलेगा। आप अपनी क्रिएटिव साइड को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसका रास्ता भी आपको ज़रूर से मिलेगा। और फिर जब आप उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे, तो धीरे-धीरे आपकी जो क्रिएटिविटी है वही आपके लिए रिवॉर्ड बन जाएगी। वही आप अपने सैक्रल चक्रा को कंप्लीटली हील भी कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो फिर आपको पता है कि धीरे-धीरे हमको आगे भी काम करना होता है। ये तो इंटेंस जब प्राइमरी लेवल पर जब आप हीलिंग कर रहे हैं, ये तब के लिए है ये सारी चीज़ें। बाकी तो फिर हमने जो अपनी सबसे पहली वीडियोज़ में चक्रा के बारे में बताया था, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, धीरे-धीरे हील होता चला जाता है। फिर आपकी साधना भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपका चक्रा ऑटोमैटिक हील हो जाता है, होता रहता है, ठीक है? फिर आप अपने व्यवहार से ही और अपनी अवेयरनेस से ही चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। तो आई होप इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है? तो बाकी अगर कुछ रह गया है, तो वैसे मैंने डिवाइन से गाइडेंस माँग कर ही ये वीडियो सारी ही बनाती हूँ। तो बाकी जो भी मेरी जर्नी में जो जिस तरीके से मैंने हील किया, मेरी जर्नी में जो चीज़ें मुझे समझ आईं, जो लेसन्स मैंने लिए, जो मुझसे मिस्टेक हुई, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बाकी जो भी मेरे पास जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग, और ये सारी वीडियोज़ को डिवाइन को सरेंडर करते हुए आप तक ये नॉलेज पहुंचा रही हूँ। तो अगर इससे आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और बाकी बने रहिए मेरे साथ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, टैरो रीडिंग्स के लिए। और बाकी जो भी आप मुझसे अपना आकाशिक रिकॉर्ड अगर दिखाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या न्यूमेरिकल चार्ट दिखाना चाहते हैं, हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे वेबसाइट के थ्रू या यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू ही मैसेज करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।